स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बसपा के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मानवर कांशीराम साहब जी के बारे में बात करें तो मानवर कांशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च सन 1934 ईस्वी को हुआ था और भारतीय राजनीतिज्ञ और वे समाज सुधारक थे। मानवर कांशीराम साहब जी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति, जिसे हम DS4 के नाम से जानते हैं, उन्होंने DS4 की स्थापना की और सन 1971 ईस्वी में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ के रूप में वामसेक की स्थापना की और सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बसपा के नाम से जानते हैं, इन्होंने बसपा की स्थापना की। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मानवर कांशीराम साहब जी ने किया था। अगर हम मानवर कांशीराम साहब जी के करियर के बारे में बात करें तो कांशीराम साहब जी ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया, उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी तो लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया करते थे, लेकिन वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सन 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम साहब जी को BR अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया था। कांशीराम साहब जी ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे RPI का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका भंग हो गया था। इसके कारण उन्होंने सन 1971 में अखिल भारतीय SC ST और OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर सन 1978 में वामसेक बन गया था। वामसेक एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। वामसेक ना तो एक राजनीतिक पार्टी और ना ही एक धार्मिक संस्था थी और अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत बागमोर कहते हैं कि इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था, साथ ही अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह से संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब जी ने सन 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्हें दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और सन 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बसपा कहते हैं, बसपा की स्थापना इन्होंने की। उन्होंने अपना पहला चुनाव सन 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़ों वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती जी ने नेतृत्व में इस खाई को पाट दिया और सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। मानवर कांशीराम साहब जी ने अपनी पुस्तक चमचा युग में तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप में काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद कांशीराम साहब जी ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। सन 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री BP सिंह के खिलाफ
इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। मानवर कांसीराम साहब जी ने सन 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। और सन 1991 में कांसीराम साहब और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांसीराम साहब जी ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांसीराम जी ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांसीराम साहब जी ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन मानवर कांसीराम साहब जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण उन्होंने सन 2001 में सार्वजनिक रूप से बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और तब से आज तक बहन कुमारी मायावती जी हमारी उत्तराधिकारी हैं। और इस तरह बहन कुमारी मायावती जी बसपा प्रमुख बनी हुई हैं। अगर आप लोग बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करते हैं और कांसीराम जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय भीम, जय कांसीराम साहब, जय बसपा।